हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बूम में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4 जनवरी आज है और आज फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, क्योंकि हम संभावित प्रश्न के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चलिए इसमें शिफ्ट 2 का बात करते हैं। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को शामिल किया गया है। तो टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषा सम्मिलित हैं। ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। तो इसके सही आंसर है हडसन, जो 1994 में ब्लूटूथ का आविष्कार किए थे। आरबीआई का स्थापना कब हुआ। तो आरबीआई से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1934 के अधिनियम के द्वारा स्थापना हुआ था। अधिनियम पूछा जाएगा तो 1934 का, और जबकि 1 वर्ष बाद स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। अब क्वेश्चन पूछने की संभावना कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन है कि चींटी के काटने पर कौन सा एसिड निकलता है। तो फॉर्मिक एसिड। चींटी जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती है, जिसके कारण दर्द होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो ये दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। और वर्जिश कुरियन है जो श्वेत क्रांति के जनक जिसे माना जाता है। तो क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया या किसने करवाया। तो शाहजहां ने करवाया जामा मस्जिद का निर्माण। 1650 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू किया गया था और 6 वर्ष लगे इसे बनाने में, और टोटल 10 लाख रुपए का खर्च आया था। और एक क्वेश्चन न्यूटन गति के नियम से पूछा गया। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तो न्यूटन गति के कुल 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं। तो वर्तमान में भारत में 7 परमाणु रिएक्टर हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सांभर झील कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था। 1946 में। क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ चाइल्ड फंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज पूछा गया कि भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो इसके आंसर है जॉन वार्डेन। 1956 और 1972 में 2 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अब देख कर जाना है कि केमिस्ट्री में भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो केमिस्ट्री के लिए फ्रेडरिक सेंगर को मिला गया है। फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री के लिए मिला है। ये क्वेश्चन पूछने की अब संभावना बनती है। तो केमिस्ट्री के लिए फ्रेडरिक सेंगर 1958 और 1980 में मिला। आपको बता दें कि अब तक 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो एक तो भौतिकी के लिए हो गए जॉन वार्डन, एक केमिस्ट्री के लिए फ्रेडरिक सेंगर हो गए। बाकी एक लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिला है, मैडम क्यूरी को, और एक है फिजिक्स और शांति के क्षेत्र में मिला है। क्वेश्चन पूछा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का जो रिपोर्ट आया उसमें पहला स्थान पे कौन सा शहर है। तो इंदौर है, और लगातार 4थी बार इंदौर टॉप पोजीशन पे रहा है। अगला प्रश्न है इनमें से किसका संबंध कुश्ती से। 4 ऑप्शन थे और कुश्ती का संबंध, तो आंसर हो जाएगा सुशील कुमार। लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। तो आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। 2 आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनकी लोकसभा में संख्या कम हो तो। एक क्वेश्चन था कि 1015 cot 15 इंटू इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन था कि x प्लस 1/x का वैल्यू कुछ दिया हुआ समथिंग, ये p नहीं है, मतलब समथिंग कुछ वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसका मान पूछ रहा था। क्वेश्चन पूछा गया कि PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तो ये दूसरा अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया था, तो पहला तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया, तो अकबर ने करवाया था। कहाँ किया है, तो फतेहपुर सिकड़ी में, और यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना पूछा गया था, कब हुआ, तो 1875 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन कर लिए हैं। AMU का स्थापना 1875 में हुआ। क्वेश्चन था कि MSP का संबंध किससे है, तो MSP जिसका कि फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, तो इसका संबंध एग्रीकल्चर से है। इसमें MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस देते हैं कुछ कृषि उत्पादों पे। पूछा गया तो भारत का लिंगानुपात पूछा गया था, तो 943/1000 लिंगानुपात होता है, लड़की की संख्या 1000 लड़कों पे। तो यह जनगणना 2011 का डाटा है। भारत का लिंगानुपात 943 है। क्वेश्चन, भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य में है और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की है। एक क्वेश्चन था, फैट स्टोरिंग टिश्यू एडिपोज को कहा जाता है, जहाँ पे फैट स्टोर होता है। पंडित रमाबाई का संबंध किससे है, तो संस्कृत भाषा से है। GSAT 31 क्या है, तो यह एक प्रकार का सैटेलाइट है। क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरा वंदे भारत ट्रेन दूसरा किन दो स्टेशनों के बीच चली है, तो दिल्ली से कटरा। 28 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन कि पहला वंदे भारत ट्रेन कब चली थी, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। और आज जो पूछा गया दूसरा वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली है, तो दिल्ली से कटरा तक। तो क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि पहले तेजस ट्रेन कहाँ से कहाँ चली, तो दिल्ली से लखनऊ के बीच चली है। आप इसे ध्यान रखें। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह 1856 में पारित हुआ था। तो 1856 में कौन थे वाइस गवर्नर, तो डलहौजी था, डलहौजी। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है, उसे क्या कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी है। अगर मुख्य भूमि कहा गया तो कन्याकुमारी आंसर होगा। और केवल भारत का कहा गया तो उसका आंसर दक्षिण इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।